नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत राजपूत आपके सामने उपस्थित हुआ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे कन्नौज की, और कन्नौज में जो किसानों के साथ हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है। दोस्तों जो ये किसान है हमारे, जिनसे हमारा देश चलता है, हमारा देश है जो कृषि प्रधान देश है, और दोस्तों उन्हीं को अगर जो परेशान किया जाएगा तो बताइए गरीब किसान कहाँ जाएंगे और किससे मदद मांगेंगे। और इनको परेशान कोई और नहीं करता है, इनको परेशान करने वाले ऑफिसर हैं और अधिकारी हैं। दोस्तों अभी इस समय किसानों के पास जो फसल हुई थी, मक्का की फसल थी, वो मक्का की फसल तैयार करके किसान जब घर लाता है और वो मक्का ऐसे अगर जो रख दी जाए तो वो सड़ सकती है, ख़राब हो सकती है। इसके लिए किसान उस मक्का को सुखाते हैं, और उस मक्का को सुखाने के लिए दोस्तों हर किसान के पास हर जगह इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती कि मक्का सुखा दी जाए। दोस्तों इसलिए किसान उस मक्का को सुखाने के लिए रोड का इस्तेमाल करते हैं, रोड का थोड़ा सहारा लेते हैं, और रोड के साइड में थोड़ी पतली पतली लाइन सी बिछा के मक्का सुखा लेते हैं थोड़ी थोड़ी करके। तो दोस्तों ऐसे में उनको इतना टॉर्चर किया जा रहा है, दोस्तों उनको टॉर्चर इतना किया जा रहा है कि वहाँ पे कन्नौज के डीएम साहब फरमान निकालते हैं कि जो भी मक्का सुखाएगा उस पर केस किया जाएगा, और तत्काल इनकी मक्का रोड पर से हटवाओ और इनको मक्का मत सुखाने दो। वहाँ पे जो पुलिसकर्मी होते हैं वो तुरंत ही जाते हैं और किसानों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। किसान बहुत परेशान हैं, और वहाँ के एक कमलेश नाम के किसान को बहुत ही टॉर्चर किया गया, उसको पकड़ के ले गए और मारा पीटा। पुलिस का ये अवमाननीय चेहरा सही नहीं है। पुलिस से गरीब किसान, सही अच्छे लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। डर तो उनको लगना चाहिए जो गलत काम करते हैं। किसान क्या गलत काम कर रहे थे? केवल अपनी जो फसल तैयार की थी उसको सुखा रहे थे, तो इसमें क्या उन्होंने गलत काम किया? और उनको इतना डरा रहे, धमका रहे और मार रहे हैं। क्या ये कोई अपराध है? क्या उन्होंने गलत काम किया था? क्या उन्होंने चोरी की थी? क्या उन्होंने डकैती की थी जो उनको आप पकड़ के इस तरह से मारोगे? ये अच्छा नहीं है। आप लोगों को ताकत उनसे दिखानी चाहिए जो गलत काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, और जो लूटपाट को अंजाम देते हैं। आप लोगों को उनको सबक सिखाना चाहिए। आपसे ईमानदार गरीब किसान डरेगा, ये कहाँ का न्याय है? न्याय सबके साथ बराबर होना चाहिए। लेकिन आप क्या समझते हैं कि किसान अपनी फसल सुखाए ना और उसको बर्बाद कर ले? जो फसल तैयार की है, जिससे किसानों के बच्चों की फीस भरी जाएगी, 2 वक्त का खाना उन्हें मिलेगा, वो अपना खर्च जिससे चलाएंगे, वही फसल क्या बर्बाद कर लें? अगर जो इतना ही आपको नियम बनाना है तो आप उस मक्का को जैसे ही किसान घर लाता है ओदी मक्का ही खरीद लीजिए उनसे, और आप अपना सुखा लीजिए मक्का। ऐसा नियम बना सकते हैं कि बनाने हैं जो वो बनाइए, लेकिन ये ऐसा काम मत कीजिए कि हमारे जो कृषि प्रधान देश है हमारा, इसके किसान ही परेशान रहेंगे तो क्या होगा? दोस्तों हमारा देश, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है किसान। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है ऐसा अब मानवीय चेहरा पुलिस का जब सामने आता है। किसानों को मक्का सुखाने के नाम पे उन पे केस किया जाता है और उनको गलत तरह से मारा पीटा जाता है। दोस्तों मारा पीटा ना जाए, कम से कम उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया जो आप उनके साथ बर्बरता कर रहे हैं, उनको मार पीट रहे हैं? दोस्तों हम और आप मिल के आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि किसान बहुत से किसान ऐसे होते हैं जिनके घर में केवल इसी मक्का की वजह से
उनकी रोजी रोटी चलती है, उनके बच्चे खुशहाल होते हैं, लेकिन आप लोग उनके घर में खुशी आने से पहले ही उनके साथ अभद्रता करते हैं। ये कहाँ का नियम है, ये कहाँ का कानून है? आप जब चाहें तब अपना नियम बना लेते हैं और जब चाहें जब नियम हटा देते हैं। ये क्या मतलब है? नियम बनाओ, उसको संभाल के बनाओ, वो ज़िंदगी भर चलने चाहिए, ऐसे नियम बनाओ। लेकिन ये क्या 2 मिनट में नियम बना देते हो? मक्का कोई सुखाएगा नहीं। आप एक बात बताइए, गांव में जो रोड होता है, सिंगल रोड होता है, उस पर कितने वाहन चलते हैं? कितने वाहन चलते हैं? बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं उस रोड को। सिंगल रोड होता है और सिंगल वाहन चलते हैं, अपना धीरे धीरे करके निकाल सकते हैं लोग। लेकिन ये बहुत बड़ा बवंडर फैलाया गया कि मक्का से एक्सीडेंट होते हैं। दोस्तों, मक्का से एक्सीडेंट कैसे होते हैं? कहीं पे ऐसा हुआ है तो वो भी बताइए दोस्तों। और जहाँ पे कई ऐसे एक्सीडेंट रोडों पे होते हैं तो वहाँ भी क्या मक्का सुखाई जाती है? क्या हाईवे पे मक्का सुखाई जाती है? ये नहीं होता है। नियम मतलब केवल गरीब लोगों को परेशान करना। कोई भी नियम बनाओ, केवल गरीब लोगों को परेशान करना, यही सब रह गया है और कुछ नहीं रह गया है दोस्तों। बहुत ही दुख होता है दोस्तों। अगर जो यही हाल, बताइए वो किसान क्या करेंगे जिन पे केस हो जाएंगे? उनके पास कितना पैसा है, कितनी पूंजी है? वो जो केस लड़ेंगे और थाने में भी पैसा दें। वो कमलेश भाई बता रहे थे कि हमसे पैसा भी मांगा गया था, लेकिन किसी ने फ़ोन कर दिया तो हमसे पैसा नहीं लिया गया और हमको ऐसे ही छोड़ दिया गया। दोस्तों, अगर जो आप अपने पे ढाल लीजिए, अगर जो किसी ऑफिसर पे या किसी व्यक्ति पे गलत तरह से केस लगा दिया जाए और वो अदालत जाए और वो एक दिन अदालत जाता है, उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और यहाँ किसानों और गरीब किसानों पे बराबर गलत तरह से केस लगाए जाते हैं। ये कहाँ का नियम कानून है? आप अपने को ढाल लीजिए। आप जैसे अगर जो आप कहीं भी अगर जो आप पे कोई गलत आपके साथ करता है तो आपको कैसा लगता है? भाई, इतना गलत मत कीजिए, हमारा अनुरोध है। और जो नियम बनाइए वो ज़रा सोच समझ कर बनाइए दोस्तों। या तो उनकी किसानों की गीली मक्का जो खेत से जैसे ही आती है पूरी खरीद लीजिए सरकारी भाव पे, अच्छे भाव पे, तो किसान अपनी मक्का नहीं सुखाएगा। अगर जो वो गीली मक्का ओदी खेत से जो लाता है, अगर जो वो घर में भर के रख देगा तो वो मक्का ख़राब हो जाएगी। फिर वो मक्का कौन खरीदेगा? उससे जो किसानों का पैसा लगा है वो पैसा कौन देगा, कौन भरेगा? दोस्तों, यही बस एक नियम ठोस बनाइए, नियम जितने भी बनाइए और सही बनाइए। ये नहीं कि कभी भी आप नियम बना दो और कभी तोड़ दो। तो कन्नौज ज़िले के जो डीएम साहब हैं, इनसे भी हमारा अनुरोध है कि आप नियम जो बनाइए। और भी ज़िले हैं, और भी ज़िले में किसान सुखाते हैं मक्का, लेकिन आप कन्नौज में ही सबसे आगे मतलब नियम बना देते हैं। तो किसानों के लिए नियम है। जो बड़े बड़े हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम कराते हैं, जो इतने तेज़ी से डंपर चलाते हैं रोड पे, इन पे केस क्यों नहीं लगाए जाते हैं? इन सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट तो इन्हीं डंपरों की वजह से होते हैं। आप कहाँ खोए रहते हैं? कम से कम देखिए क्या होता है ज़मीनी स्तर पे। ये नहीं कि किसी ने अगर जो कोई बात कह दी और आपने नियम बना दिया, कानून बना दिया, हवाई बात कह दी, बस आपका हो गया। अरे, ऐसे किसानों को परेशान करने में आपको कितना मज़ा आता है ये तो अच्छी तरह से सबको पता है। दोस्तों, ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। सब समय होता है, आज आपका है तो कल किसी और का होगा। इसलिए बता रहे हैं कि आपको जो नियम और कानून बनाने हैं वो सोच समझ के अच्छे से बनाइए। और दोस्तों, बहुत सारे ऐसे वाक़ियाँ हैं, बहुत सारी ऐसे बातें हैं जिनको अभी मैं बयान नहीं कर सकता हूँ दोस्तों। इसीलिए बता रहा हूँ, हमारे दो ही जो हमारे देश के जवान हैं और किसान हैं, 2 लोगों को आप बचाए रहिए, कम से कम उन पर अत्याचार मत करिए। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। जय हिंद।